Hello students, welcome back. Let's continue with straight line. Straight line में एक कॉन्सेप्ट हमने किया पहले पॉइंट में, फाइंडिंग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, एक्स सेंटर एंड सो ऑन. उसमें क्या था, आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, तो हमने बहुत सारे मेथड्स, अलग अलग मेथड्स से वो लगाया और आंसर आ गया. But suppose we are given three lines. Let me take some. Okay, any random line ले लेते हैं. X plus y equal to 1, 2x plus 3y equal to 4, y equal to 3x minus 4. These are the three lines. अब ये लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा वो ट्राइंगल का H, G, I और O फाइंड करना है, और यू कैन ऑल्सो से E भी फाइंड करना है. H इज ऑर्थो सेंटर, G इज सेंट्रोइड, O इज सर्कम सेंटर, I इज इन सेंटर, E आर एक्स सेंटर्स E1, E2, E3. एक तरीका तो सिंपल है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लो, तीनों वर्टेक्स मिल जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कॉमन प्रैक्टिस है जो स्टूडेंट्स करते हैं. क्या पॉइंट्स गिवन होता है तो लाइन का इक्वेशन निकालने लगते हैं, लाइन्स गिवन है तो पॉइंट का इक्वेशन निकालने लगते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. वी आर गोइंग टू फाइंड द सेंटर्स यूजिंग द लाइन्स ओनली विदाउट फाइंडिंग द वर्टाइसेस. सो एक ये बात समझ लो, अगर पॉइंट्स गिवन है ना तो पॉइंट से काम चल जाता है, लाइन्स गिवन है तो लाइन से काम चल जाता है. Not only in this, but any single question, every single question will be solved using this concept. अगर point given है तो point से काम चल जाएगा, line given है line से काम चल जाएगा, point given है तो line निकालने की जरूरत नहीं है अगर line का equation नहीं पूछा है तो, और अगर points given है और अगर lines given है तो line से काम चल जाएगा अगर point of intersection पूछा नहीं है तो. So I'm going to find H, G, I and O using these three. तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करते हैं? सो द आइडिया इज कि लेट मी राइट L1 इज A1x प्लस B1y प्लस C1, L2 इज A2 B2 C2 and L3 is A3 B3 C3. So to directly find the ortho center, we are going to use expression and equation. Say A1 A2 plus B1 B2 into this whole L3. 1 और 2 का कॉम्बिनेशन करके L3 में मल्टीप्लाई किया. 2 और 3 का कॉम्बिनेशन टेल मी A2 A3 प्लस B2 B3 इंटू 2 और 3 किया तो L1 आएगा. फिर 1 और 3 की बात करते हैं, A1 A3 प्लस B1 B3 इंटू L2. हाउ मेनी इक्वेशंस डू वी हैव? ये पहले भी आपसे पूछ चुका हूं मैं, और वापस से, जब A इक्वल टू B इक्वल टू C दिया होता है तो जनरली से के साथ 3 इक्वेशन है, बट इंडिपेंडेंट ओनली 2 इक्वेशन ही होते हैं. सो आई कैन से कि जितने इक्वल के साइन उतने इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट, अगर सिमिलर नहीं लिखा हुआ है तो. सो दीज आर ओनली 2 इक्वेशंस, 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और हमें चाहिए भी क्या? 2 ही अननोन तो चाहिए, अल्फा एंड बीटा, दैट इज H. तो अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा. वी हैव दीज 2 इक्वेशन. सॉल्विंग दिस वी विल बी एबल टू फाइंड ऑर्थो सेंटर. सी, हमने कहीं भी फाइंड नहीं किया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस. लेट्स सी यहाँ पे क्या है. पहले लाइन को सीधा करके लिख लो, ये फर्स्ट लाइन. सेकेंड इज 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड थर्ड इज x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0. सो द आइडिया इज A1 A2 प्लस B1 B2 मतलब 6 माइनस 3 इंटू L3 x प्लस y माइनस 1 इक्वल टू, पॉज करके बाकी के 2 लेग्स जो है, बाकी के जो 2 पार्ट है आप खुद से लिख लीजिए. आई एम गोइंग टू राइट 2
plus 3 into L1, that is 3x minus y minus 4. A1, A3, 3 minus 1 into L2, 2x plus 3y minus 4. कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा, तो ये मिला 3x plus 3y minus 3, 15x minus 5y minus 20, 4x plus 6y minus 8. अब एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं, दैट विल गिव मी 12x उस साइड minus 8y minus 17, और सेकेंड और थर्ड से बना लेते हैं या फर्स्ट और थर्ड से बना लेते हैं, कोई भी चलेगा। तो 15 तो काफ़ी ज़्यादा था, फर्स्ट और थर्ड से बना लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से आया, फर्स्ट और थर्ड यूज करोगे तो आई विल गेट x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर। सीधा खत्म बात। कैसे फाइंड करें? मैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करने वाला हूं, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। सॉल्व करो और फाइंड करो। x अपॉन आएगा 40 माइनस 51, y अपॉन आएगा -17 माइनस 60, और 1 अपॉन आएगा 36 माइनस 8. So the ortho center comes out to be 91 upon 44 and 43 upon 44. खत्म हो गई बात। So देखो हमने वर्टेक्स फाइंड नहीं किया है, सीधा इतना सा काम करके we could find the ortho center. Okay, I have one more method. But that I am going to discuss in the next video. जब एक miscellaneous question टाइप का करूंगा, miscellaneous question में I will discuss one more method. But this is actually right way to solve the question to find orthocenter if the sides are given. ध्यान से देख लो, समझ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस से देखोगे, समझ में आ जाएगा। नथिंग स्पेशल। फर्स्ट और सेकेंड लाइन का कॉम्बिनेशन किया, थर्ड में मल्टीप्लाई किया, सेकेंड थर्ड का कॉम्बिनेशन करके फर्स्ट लाइन और फर्स्ट थर्ड का सेकेंड लाइन, दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड यू, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड सर्कमसेंटर। सर्कम सेंटर फाइंड करने का जो मेथड है वो थोड़ा टिपिकल है, आपको उसका कॉन्सेप्ट अभी समझ में आएगा नहीं। वहां तो देखो a1 a2 प्लस b1 b2 था, याद करो परपेंडिकुलर के केस में वो आता है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 का जो कॉन्सेप्ट था वो परपेंडिकुलर वाला केस का कॉन्सेप्ट था। जो लाइंस आई थी, जो हमने सॉल्व किए थे यहाँ दो लाइन, वो एक्चुअली में एल्टीट्यूड ही थे, वो डायरेक्टली हमें मिल गए थे विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग एल्स। इन दिस केस वी आर गोइंग टू फाइंड सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर में सपोज वी आर गिवन 3 लाइंस L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0 एंड L3 इक्वल टू 0। एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आपको उसका बेस समझ में नहीं आएगा बट यूज आप कर पाएंगे। सो द आइडिया इज एनी कोनिक पासिंग थ्रू vertices of triangle ABC whose sides are L1 equal to 0, L2 equal to 0, L3 equal to 0 is given by, ध्यान से देखना, ये आएगा L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस 2 L3 L1। अब कोनिक का मतलब क्या है ये आपको अगर अभी तक नहीं आता है तो आप कोनिक सेक्शन वाला वीडियो देखेंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। बट यू कैन अज्यूम कि भाई चलो सर्कल है। इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी आएंगी जो आपको अभी नहीं आती बिकॉज आपने कोनिक्स नहीं किया हुआ है। आपने सर्कल भी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही किया होगा। मैं बोलूँ तो मैंने तो नहीं कराया अभी, तो सर्कल भी आपको नहीं आता होगा, बट स्टेप्स है, मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप सर्कल और कोनिक कंप्लीट हो जाएगा तब आपको इसका पूरा आइडिया आ जाएगा। सो
अब लैम्डा और म्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लैम्डा और म्यू के लिए यूज कंडीशन फॉर सर्कल। तो कोई भी इक्वेशन में जब सर्कल की बात आती है तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये सर्कल बनाने का मतलब कोफिशिएंट होता है। लेट मी राइट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन फॉर सर्कल। जब ये दो कंडीशन लगाएंगे तो आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू मिल जाएगा। लैम्डा म्यू मिल जाएगा तो आपको सर्कल मिल जाएगा, और सर्कल मिल जाएगा तो उसका सेंटर मिल जाएगा। सो लेट्स डू दिस। आपके लिए बिल्कुल अजीब सा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, बट दैट इज अ पार्ट जो अभी कराया जा रहा है। समझ में आपको तब आएगा जब आप सर्कल कंप्लीट कर लेंगे, और भी ज्यादा समझ में आएगा जब आप पूरा कोनिक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। सो आइडिया इज L1 L2, L1 L2 का मतलब दिस into 2x plus 3y minus 4 plus lambda L2 L3, 2x plus 3y minus 4 into x plus y minus 1 plus mu L1 L3 L3 L1, मतलब दिस। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ आएगा, क्या आएगा देखते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर कब आएगा? इफ यू सी एक्स स्क्वायर आएगा 6 के साथ, यहां एक्स स्क्वायर आएगा 2 लैम्डा के साथ, और यहां एक्स स्क्वायर आएगा 3 के साथ। ये एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया। सिमिलरली वाई स्क्वायर का टर्म फाइंड करो और एक्स वाई का टर्म फाइंड करो। वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो -3y स्क्वायर आएगा, यहां देखोगे तो 3 लैम्डा वाई स्क्वायर आएगा, और यहां देखोगे तो -μy स्क्वायर आएगा। एक्स वाई की बात करते हैं। एक्स वाई की बात करेंगे तो 6 - 3 इज 3। यहां देखोगे 2xy 3xy मतलब 5xy, तो ये 5 लैम्डा आ गया। यहां देखोगे -xy 3xy इज 2xy, तो यहां पे 2 म्यू आ गया। इसके साथ xy आएगा प्लस समथिंग x प्लस समथिंग y प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा आएगा। आई एम नॉट सॉल्विंग दैट, आई एम नॉट फाइंडिंग दैट एट द मोमेंट, क्योंकि मेरा पर्पज है सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना क्योंकि कैलकुलेट तो ऐसे यूजुअली नहीं करते। सो आइडिया इज कि 6 + 2 लैम्डा प्लस 3 म्यू शुड बी इक्वल टू -3 + 3 लैम्डा माइनस म्यू, एंड एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 मतलब 3 + 5 लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0। सो दीज आर 2 इक्वेशन। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, लैम्डा -4 म्यू -9 इक्वल टू 0। So these are the 2 equation. Solving we will get lambda and mu. लैम्डा और म्यू अगर मिल गया हमें तो आई कैन से कि हमें जो पूरा इक्वेशन मिल गया, और पूरा इक्वेशन मिल गया तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। सर्कल का इक्वेशन आने के बाद यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज 1 सेकेंड जॉब। वो सर्कल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सो वापस से बोल रहा हूं मैं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं, फॉलो करोगे यू विल गेट द आंसर। अब काफी लेंथी मेथड है, बट मेथड है, आपको पता होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट, बट कहीं कॉम्प्रहेंशन में आ सकता है, किसी भी तरीके से कॉन्सेप्चुअली पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ आई एम गोइंग फॉर समथिंग एल्स, देन आई एम गोइंग फॉर सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करें? सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आप कह सकते हैं मीडियन फाइंड कर लेंगे और मीडियन को 2:1 में डिवाइड कर देंगे, बट फिर वही है, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। सो इन दिस केस व्हाट वी यूज द कॉन्सेप्ट दैट HGO 2:1 के रेशियो में होते। तो
एच हमने एक सबसे पहले एच का मेथड देखा, वो लेंदी वाला। फिर हमें ओ पता है, इसका भी मेथड हमने देखा लेंदी वाला। अब इसको 2:1 में डिवाइड करोगे तो एच जी आ जाएगा। मतलब सेंट्रॉइड जो सबसे सिंपल होता है, वर्टेक्स अगर गिवन हो तो वो सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा जब आपको साइड्स गिवन हो। तो दिस इज हाउ वी फाइंड सेंट्रॉइड। एंड देन कम्स इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। अब एंगुलर बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए हमें पॉइंट की जरूरत थोड़ी होती है, सीधा फॉर्मूला है। क्या होता है एंगुलर बाइसेक्टर का? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वो यूज करेंगे एंड वी गेट द आंसर। So this is how we find everything without finding the vertices of the triangle. अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस हैं, ऐसा तो करने से अच्छा है कि मैं वर्टेक्स निकाल लूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको ये मेथड्स आसान लगेंगे इफ साइड्स आर गिवन। तो मेक श्योर कि जब साइड्स गिवन है तो यू एटलीस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू ट्राई टू फाइंड द आंसर। क्योंकि अगर लाइन्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और y इक्वल टू x जैसा दिया हुआ है तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा, उस मेथड में भी और इस मेथड में भी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एंड देन can we find the intersection easily or not. So this was just a method that I needed to tell you. Otherwise you can say कि अगर नहीं भी पता होगा तो we will survive. ऐसा कोई है तो नहीं मचने वाली है, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। We will be able to sail through JEE, no issue at all, even if you don't know all these things. But knowing always helps one way or the other. कहीं ना कहीं आपको यूज आ सकता है, कभी न कभी आप इसको यूज करेंगे और आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। थैंक यू।